हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के लिए होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट होगी इस बार। 5 कार्ड की रीडिंग करेंगे इस बार। अगले हफ्ते से फिर से 7 कार्ड की रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। इस वीक में थोड़ा सा मुझे गले की प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी मैं पूरी तरह से हील नहीं हो पाया हूँ, तो गला अभी भी मेरा काफ़ी दर्द करता है, तो बोलने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट रीडिंग करना चाह रहा हूँ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 of swords, hangman, 5 of swords and wheel of fortune। तो आप हो सकता है सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यस बस यही कार्ड हैं। ओके, पाइसिस के साथ स्पेसिफिकली हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर सैजिटेरियस के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो है टॉरस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। टॉरस से भी हो सकता है आप डील कर रहे हो राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि प्रॉस्पेरिटी अहेड। ठीक है, मतलब ये कि आपकी लाइफ में अब जो है अबंडेंस आ रही है, भाग्य आपके साथ चल रहा है। तो अब तक जो आपने सोचा था कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होने वाली हैं। अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये पर्सन तो आपको कभी कांटेक्ट करेगा ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें अभी पॉसिबल होने वाली हैं ये वीक में भी, और शायद अगले वीक में भी। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। अगर आप इनको सोच रहे हैं कि ये पर्सन तो कभी कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, तो ये पर्सन इस बार मैसेज करने वाला है आपको 8 ऑफ वॉन्ड से। इनकी तरफ से बैक एंड फोर्थ मैसेजेस आएंगे, लगातार मैसेजेस आएंगे इस वीक में। मैं देख रहा हूँ कि आपके रिप्लाई करने से पहले दूसरा मैसेज भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है 8 ऑफ वॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन आता हुआ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा तो आप रिप्लाई कर ही नहीं रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड से, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को रिप्लाई करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपको इन्होंने हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं इस पर्सन के साथ। आप इनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं अभी। ठीक है, द टावर है, द टावर है, तो इसका मतलब है कि सडनली कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपने इमेजिन ना किया हो। ओके, सडनली ये पर्सन आपके घर पे भी धमक सकते हैं, या फिर सडनली इनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, तो सडनली होगा जो भी होगा। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके जो ये जो रिलेशनशिप है जिसमें अभी आप हैं, तो या फिर ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं अभी, ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है, ये मैं देख रहा हूँ, और इनके पास वेल्थ भी है, स्मार्ट भी हैं ये, और आपसे थोड़े से मैच्योर भी हैं। हो सकता है एज में आपसे थोड़े से ज़्यादा हों, लेकिन ये पर्सन जो है काफ़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और ये आपको ऑफ़र देने वाले हैं मैरिज का ऑफ़र।
तो आपके लिए मैरिज का ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से ज़रूर आने वाला है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कुछ और भी चाहिए अपनी लाइफ में। आपको सिर्फ मैरिज नहीं, आपको प्यार भी चाहिए। 8 ऑफ कप्स। तो आपको इस प्यार का अनुभव इस पर्सन के साथ नहीं होता है, तो इसलिए आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को शायद इग्नोर कर सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हो सकता है इस पर्सन को कोई जवाब ही ना दें, क्योंकि आपको जो है कि इमोशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत है, ना कि जस्ट पैसे की। ठीक है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ब्लाइंड फोल्डेडनेस देख रहा हूँ। ये मुझे एक दो राहे की तरह दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। इधर ये पर्सन को आपको चूज़ करना होगा, या फिर आप अपनी आज़ादी में ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो आप आज़ाद रहिए। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको डर लग रहा है कि क्या आप अकेले ही तो नहीं रह जाएंगे, आपको ये डर भी सता रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। तो ये डिसीज़न ऐसा है कि जिसमें आपको डर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, डर है यहाँ पर, इसीलिए आप इस डिसीज़न को टाले जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। पर ये जो टाइम आपको मिला है टालने के दौरान, मैं आपको कहूँगा कि इसके ऊपर विचार कीजिए, बेटर यही होगा। तो ये पर्सन के साथ डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहे हैं, तभी तो ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ठीक है, तो आप जो है अभी इसमें सोच विचार करेंगे। इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप अभी कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं, आप सिर्फ इनको एक कह सकते हैं कि आप इनको एक इनसे टाइम लेंगे बेसिकली, कि आपको कुछ टाइम चाहिए सोच विचार करने का, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो आप इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप हाँ भी नहीं कहेंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी रोक रही हैं इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करने में, या फिर इस पर्सन के साथ कनेक्ट करने में, क्योंकि यहाँ पर ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हो, और इसके वजह से आप इस पर्सन के साथ ना रहना चाह रहे हो, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन के साथ रहने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप भी इस दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते हैं। तो आप अभी सोच विचार करने हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इस पर्सन के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी, आपका आउटकम कार्ड देख लेते हैं, उससे थोड़ा अनुभव हो जाएगा हमें इस चीज़ का भी कि क्या होने वाला है। द वर्ल्ड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ओके आप शायद इनसे शादी का प्रपोज़ल उनका एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनका ऑफ़र, और पुरानी चीज़ों को एंड करना चाहेंगे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी आप दोनों के बीच में, और आप पीछे की चीज़ों में एक पीस ट्रीटी पे पहुंचेंगे और उस साइकिल को एंड करेंगे जो पास्ट में आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे। ठीक है, तो वो साइकिल एंड होने वाला है पुराना, और नई चीज़ होने वाली है आपके लिए। एक स्टेबल न्यू लाइफ आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन लियो। आपके लिए क्वीन ऑफ मून ऑरेकल देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, ओके, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपके गाइड्स एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो डिसीज़न लेना है दिल खोल के डिसीज़न ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।